और वहां अम्बेडकर हाउस बना दिया गया, अम्बेडकर म्यूजियम। मोदी जी जाकर के उद्घाटन करके आए। मुझे लगा कि थोड़ा जाकर के मैं देखूं कि उसमें है क्या। तो हम गए, वहां एक अधिकारी मिले, हमने कहा कि अम्बेडकर की किताब आप लोग नहीं रखते हैं, या लोग आएंगे, कितने सारे लोग अम्बेडकर को जानने समझने के लिए दुनिया भर से आएंगे, तो कोई किताब नहीं है, कहीं कोई सुवेनियर नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर जानना चाहेंगे कि अम्बेडकर कौन थे, उन्होंने क्या किया, तो कुछ पोस्टर है, कुछ फोटोग्राफ है। मैं ढूंढता रह गया, वो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, उसका जिक्र नहीं है वहां। जाति का उन्मूलन, सबसे क्रांतिकारी नारा नहीं है। तो इनको लगा था कि अम्बेडकर को तो हम बस बाकी सबको जैसे कर रहे हैं, तो हम अम्बेडकर को भी सिलेक्ट करके, एडिट करके, सैनिटाइज करके, अपने हिसाब से बना करके, उनमें से कुछ कोटेशन निकाल करके हम कर देंगे, हम हड़प लेंगे अम्बेडकर को। लेकिन ये जो उन्होंने देखा कि अम्बेडकर को हड़पना संभव नहीं हो रहा है, भगत सिंह को हड़पना संभव नहीं हो रहा है, और अम्बेडकर को लोग पढ़ने लग गए हैं, संविधान को लोग समझने लग गए हैं, संविधान का प्रियम्बल जो है उस दौर का मैनिफेस्टो बन गया है, उसको लेकर के लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तब ये परेशान होकर भाई अम्बेडकर तो हम करेंगे, हम तो आपको बताएंगे कि अम्बेडकर से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, हमने पंचतीर्थ बनाया, क्या क्या किया। तो ये जो लोग अम्बेडकर को, रेडिकल अम्बेडकर को समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, जानने समझने लगे हैं, इससे परेशान है। और इसी परेशानी की वजह से वो अभी इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। और उस टिप्पणी के तुरंत बाद देखिए तो आपके मोहन भागवत की टिप्पणी कि राम मंदिर से आजादी आई, असली आजादी राम मंदिर बनने से आई, जबकि हम सबको पता है कि राम मंदिर कैसे बना, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये कहते हुए कि बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था, अपराध था, सब कुछ कहते हुए, उस पूरे टेक्स्ट को पढ़िए तो आपको लगेगा कि निष्कर्ष होना चाहिए कि यहाँ मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन उसको पलटते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिर बने और बगल में एक मस्जिद भी बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इससे ये जो झगड़ा चल रहा है खत्म हो जाएगा, आगे और कहीं कोई झगड़े नहीं होंगे। इस उम्मीद के साथ उन्होंने कह दिया कि हाँ यहाँ एक मंदिर बना, एक कंसेशन दिया, एक रियायत दी गई, एक छूट दी गई कि चलो ठीक है आपने गलत तो किया, लेकिन फिर भी एक मंदिर आपको बनाने के लिए हम दे देते हैं। जैसे ही उनको मिला, इनका काम ही है कि इनको 1 इंच जमीन छोड़िए, 1 इंच छोड़िए तो 10 मील जमीन आपसे वो छीन लेंगे। तो जैसे उनको एक मंदिर बनाने की वहां इजाजत मिल गई, आप देख लीजिए दोनों कर रहे हैं। एक तो सारे मस्जिदों के नीचे कह रहा है कि मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, 91 का वो कानून गलत है, तो सभी मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर देखने लगे हैं, और अब पूरी आजादी को ही बता रहे हैं कि वहीं से आजादी आई है। अब इसलिए बोल रहा है क्योंकि आजादी से ही संविधान निकला। संविधान अलग नहीं है, आजादी अलग नहीं है। आजादी के आंदोलन से, उसके मूल्यों से, उसके सपनों से, नहीं तो आप सोच नहीं सकते। वो आंदोलन अगर इतना पावरफुल नहीं होता तो जिस समय संविधान लिखा जा रहा है 47 के बाद बंटवारा हो चुका है, आज जितनी सांप्रदायिकता हम देख रहे हैं इससे कहीं ज्यादा नफरत, कहीं ज्यादा हिंसा, कहीं ज्यादा खून खराबा, कहीं ज्यादा लाखों की तादाद में लोग इधर से उधर हो रहे हैं। और उस दौर में बैठ करके कोई संविधान लिखा जा रहा है, वो संविधान कह रहा है पहले पन्ने पर कि बिना किसी भेदभाव, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए बराबरी, सबके लिए आजादी, सबके लिए पूरा का पूरा न्याय। अब सोच लीजिए कि वैसे माहौल में ये संविधान आना कैसे आना। ये अम्बेडकर तो जरूर थे, उनके नेतृत्व में लिखा गया, लेकिन उस दौर का वो कॉमन सेंस भी था। आजादी के आंदोलन ने ऐसा माहौल बनाया था हिंदुस्तान में, इसीलिए उस पूरे आजादी की पूरे विरासत को बर्बाद करना, उसकी पूछ नहीं हुआ, उसको अभी रोक लिए हैं। उसका नाम मैं देख रहा था, संविधान, हिंदू राष्ट्र संविधान निर्मल समिति। मुझे पहले लगा कि क्या मैं गलत पढ़ रहा हूँ, निर्माण समिति की जगह पर निर्मल समिति। मुझे समझ में आया कि संविधान को सफाई किया जा रहा है, पवित्र वही तो कह रहे हैं। अब संविधान अपवित्र क्यों है? बाबा साहब अम्बेडकर के चल के अपवित्र है, या आजादी, भाईचारा, सबके लिए बराबरी की बात है इसलिए अपवित्र है? उसका पवित्रकरण हो रहा है, उसका भी स्वच्छताकरण हो रहा है, चारों तरफ एथनिक क्लींजिंग भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लींजिंग भी है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी साफ कर दो, सब कुछ कर दो। तो हमें लगता है कि ये जो पूरा एजेंडा हमारे सामने है, आजादी और आजादी के साथ साथ संविधान,
और जब आपने कहा कि आजादी मंदिर से आई और इतना स्वाभिमान, तो स्वाभिमान बिल्कुल दिख रहा है। ट्रंप ने शपथ ली, पहली मीटिंग अमेरिकी विदेश सचिव की भारत के विदेश मंत्री के साथ, पहली मीटिंग में बुलाकर के 18,000 पुलिस थमा दी है। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी। एक बार भी कभी बांग्लादेश से अगर सच में कहीं घुसपैठ हुआ हो, अगर आपके पास कहीं कोई एस्टिमेट हो, कल तक तो शेख हसीना की सरकार थी जो हिंदुस्तान के लिए फ्रेंडली गवर्नमेंट मानी जाती थी। उस सरकार को कभी आपने कहा कि हमारे देश में 50,000 की 1 लाख बांग्लादेशी आ गए हैं, आप वापस ले जाओ? कभी नहीं। वो यहाँ माहौल खराब करने के लिए, यहाँ ध्रुवीकरण करने के लिए, वोट लूटने के लिए दिया जाता है। और इनको देखिए अब वो कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को देश में भेजा जा रहा है इस तरीके से। तो हमें लगता है कि ये बात हमारे सामने है कि अब सवाल सिर्फ संविधान का नहीं रह गया। संविधान जिस आजादी के आंदोलन से निकला है, वो पूरा का पूरा आजादी की पूरी भावना, उसका पूरा का पूरा इतिहास, वो देश का पूरा स्वाभिमान, वो सब अब मिट्टी में मिल रहा है। सबको मिट्टी में मिलाने का काम आज ये कर रहे हैं। इसलिए उनका एजेंडा भी बहुत आक्रामकता के साथ बहुत खुल करके सामने आ गया, खुल करके सामने आया है। उनको लग रहा है कि अभी हमको किसी तरह से इसको रामठक करने की कोई जरूरत नहीं है। वो समय आ गया है जब खुल के बातें की जा सकती है और खुल करके हम इसको थोप सकते हैं देश में। तो बिहार में जो कुछ है, तो बिहार के अंदर आंतरिक बात है। बिहार जहां से चलते हुए आज यहाँ पहुंचा है, वो उसका जवाब हमें चाहिए। वो सामाजिक न्याय, वो नारा, बिहार में 65% आरक्षण पास किया, 65% का आरक्षण वो रुक गया। 69% का आरक्षण देश में लागू है, तमिलनाडु में इसलिए लागू है वो संविधान के 9वीं अनुसूची में है। बिहार के 65% भी लागू हो सकता है।